अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को शामी कबाब एक नए अंदाज में बनाना सिखाऊंगी। ये रेयर रेसिपी है तो आप लोगों ने ट्राई ज़रूर करना है और यूनिक रेसिपी है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने कढ़ाई में ऑयल ले लिया, इसमें हम लोग डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। 2 चम्मच मैंने भर के अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया। 2 मिनट इसको भूनेंगे, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करेंगे। तो 2 मिनट मैं इसको अच्छी तरह से भून लेती हूँ। 2 मिनट मैंने इसको अच्छी तरह से पका लिए है। अब हम इसमें डाल देंगे चिकन। ठीक है, बोनलेस चिकन है हमारे पास। बोनलेस चिकन डालने का मकसद ये है कि ये हमारे एक तो रेशेदार कबाब तैयार होंगे और आप लोगों ने बोटी का साइज़ आप लोग देख सकते हैं कि किस साइज़ में मैंने ली है। अच्छी तरह आप लोगों ने इसका कलर चेंज होने तक इसको पकाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करेंगे। तो 2 मिनट इसका कलर चेंज होने तक मैं पकाती हूँ, उसके बाद आप लोगों को इसका अगला स्टेप बताऊंगी। 2 मिनट के बाद आप लोग देख सकते हैं कि तकरीबन कलर चेंज होने लग गया है ज़बरदस्त तरीके से। अब हम इसमें डाल देंगे दालचीनी के 2 टुकड़े। दालचीनी के मैंने 2 टुकड़े डाल दिए। इसमें 2 बादियान के फूल आप लोगों ने डाल देने हैं। अच्छी तरह से खुशबू आने तक पकाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करेंगे। तो 2 मिनट खुशबू आने तक मैं इसको पकाती हूँ, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करते हैं। 2 मिनट के बाद बहुत ज़बरदस्त खुशबू आने लग गई है। अब हम इसमें प्याज डाल देंगे। ठीक है, आप लोगों ने प्याज को 2 मिनट भूनना है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप। तो माशाल्लाह से प्याज को मैंने 2 मिनट अच्छी तरह से पका लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे दाल, चने की दाल। इसको मैंने 4 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। तो तमाम दाल को मैंने इसमें डाल दी है। अच्छी तरह से 1 मिनट इसको मिक्स करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप। तो दाल को आप लोगों ने ज़्यादा देर नहीं कुक करते इसमें, क्योंकि ये जो है सख्त हो जाती है। फ़ौरन के फ़ौरन आप लोगों ने इसमें पानी डाल देना है 1 मिनट मिक्स करने के बाद। तो मैंने इसमें पानी डाल दिया हस्बे ज़रूरत। इसके बाद अब हम इसमें बाकी के मसाले डालेंगे, वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। इसमें डालेंगे हस्बे ज़ायक़ा नमक, लाल मिर्चों का पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर और थोड़ी सी साबुत लाल मिर्चें जो गोल वाली होती हैं। ठीक है, 10 से 12 अदद। ये तमाम चीज़ें मैंने इसमें डाल दी। इसके अलावा 2 बड़े साइज़ के आलू आप लोगों ने डालने हैं। आलू से इसकी बाइंडिंग एक तो बहुत ज़बरदस्त होगी और इसके कबाब जो हैं बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगी। ठीक है, आलू आप लोगों ने इसमें ज़रूर ऐड करनी है। तो इसको पकने देते हैं। नेक्स्ट स्टेप हम लोग कर लेते हैं। अब कुछ साबुत मसालों को हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे, जिसमें ज़ीरा है, ठीक है, साबुत धनिया है और पिपली है। ठीक है, ये हमें पंसार की दुकान से बहुत ही आसानी से मिल जाती है। उनको कहते हैं कि सीख कबाब के लिए जो हम लोगों को अज्जा चाहिए, उसमें एक पिपली भी शामिल होती है, तो वो मैं ऐड कर रही हूँ इसमें। ठीक है, इससे बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है। तो अच्छी तरह से इसको मैंने ड्राई रोस्ट किया है। फ्लेम को अब बंद कर देंगे और इसको हम लोग अच्छी तरह से पीस देंगे। तो फ्लेम को मैंने बंद कर दिया, इसको थोड़ा-सा मैं हिला रही हूँ। अब मैं इसको एक प्लेट में निकाल दूँगी। प्लेट में मैंने इसको निकाल दी है। अब हम इसको पीस लेंगे। ठीक है, इसको मैंने पीस लिया है, इसका पाउडर तैयार हो गया। अब हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच तक काली मिर्चें और 1 ही चम्मच आप लोगों ने इसमें सफ़ेद मिर्चों का शामिल करना है। ठीक है, अच्छी तरह इन तमाम मसालों को मिक्स करना है। यूनिक रेसिपी है ये, आप लोगों के लिए मैं लेकर आई हूँ, तो आप लोगों ने ट्राई ज़रूर करना है। अब जो हमारा मसाला तैयार हो रहा है कबाबों का, इसमें हम लोगों ने इन तमाम मसालों को डाल देना है और अच्छी तरह से इसको आप लोगों ने मिक्स कर देना है। अब इसको पकने के लिए छोड़ देंगे जब तक इसका पानी खुश्क ना हो जाए। तो इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं। देखिए आलू भी हमारे नहीं गले अभी तक, तो इसको मैं पकने के लिए छोड़ देती हूँ। कुछ देर वेट करते हैं। 10 से 15 मिनट के बाद इसका पानी खुश्क हो चुका है माशाल्लाह से, और हमारी दाल भी गल चुकी है ज़बरदस्त तरीके से, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अब हम चम्मच की मदद से जितना हम लोग मैश कर सकते हैं कर देंगे। उसके बाद इसको ठंडा करके चॉपर में चॉप करेंगे। तो चम्मच की मदद से मैं इसको जितना हो सके मैश कर रही हूँ आप लोगों के सामने, और आप लोगों ने इसका पानी तमाम का तमाम खुश्क कर देना है। ज़रा सा भी पानी नहीं बचना चाहिए, वरना आप लोग कबाब जो हैं पतले बनेंगे। ठीक है, मैं इस मसाले को अब ठंडा कर देती हूँ। एक चॉपर ले लिया, इसमें मैंने हरी मिर्ची और
हरा धनिया को चॉप कर दिया। इसमें हम लोग डाल देंगे जो हम लोगों ने कबाब का मसाला तैयार किया था वो डाल देंगे, ताकि हरी मिर्ची और हरा धनिया इसमें मिक्स हो जाए। ठीक है, आप लोगों ने तमाम चीज़ों को इसमें ऐड करना है, ऐसे आप लोगों ने डाल देने हैं। इसको मैंने अच्छी तरह से ठंडा कर दिया, बस थोड़ा सा अगर गर्म हो तो कोई मसला नहीं है। इन तमाम चीज़ों को आप लोगों ने अच्छी तरह से चॉप कर देना है। ठीक है, अच्छी तरह से आप लोगों ने इसको चॉप करना है। आप लोग देख सकते हैं कि मैंने कितनी ज़बरदस्त तरीके से इसको चॉप कर दी है। तमाम को चॉप करके मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तमाम को चॉप करके मैंने एक बाउल में निकाल लिया है। आप लोग देख रहे होंगे कि कितने ज़बरदस्त तरीके से मैंने इसको निकाल लिया। अब हम इसमें डाल देंगे एक अंडा। ठीक है, एक अंडा आप लोगों ने इसमें डाल देना है और इसको अच्छी तरह से आप लोगों ने हाथ की मदद से मिक्स करना है। एक अंडा डालने के बाद अच्छी तरह से आप लोगों ने इसको मिक्स करना है। इसमें आप लोगों ने कोई कमी नहीं छोड़नी मिक्सिंग में। ठीक है, अंडा डालने से आप लोगों को बार बार अंडा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसी से बाइंडिंग कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। मिक्सिंग जितनी ज़बरदस्त होगी उतने ज़बरदस्त आप लोगों के ये कबाब तैयार होंगे। ठीक है, आप लोगों ने ऐसे ज़बरदस्त तरीके से इसकी मिक्सिंग करनी है। चिकन शामी कबाब जो रियल रेसिपी है वो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। आप लोग इसी तरीके से शामी कबाब बनाकर मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें कि आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। ठीक है, अच्छी तरह से ये देखें कितनी ज़बरदस्त तरीके से इसकी मिक्सिंग हो गई है और ये ज़बरदस्त तरीके से इसकी बाइंडिंग भी हो रही है और इसके रेशे आप लोग देख रहे होंगे कि कितनी ज़बरदस्त तरीके से इसके रेशे भी बन रहे हैं। अब थोड़ी देर के लिए इसको रखते हैं, उसके बाद इसके कबाबों को तैयार करेंगे। तो थोड़ी देर के लिए मैंने इसको रख दिया था। अब देख लें कि मैंने इसके कबाब तैयार करना शुरू कर दिए हैं। साथ साथ इसको फ्राई भी करेंगे। अंडा लगाने की आप लोगों को बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको साथ साथ फ्राई भी कर रही हूँ और बनाती भी जा रही हूँ। ठीक है, ऐसे आप लोगों ने इनको बना बना कर रखते जाना है। फ़ौरन के फ़ौरन ही आप लोग इसको फ्राई करें, लेकिन आप लोगों ने हल्के हाथों से इसकी साइड को चेंज करना है और बेसब्री नहीं करनी। एक तरफ साइड इस पे कलर आ जाए उसके बाद आप लोगों ने इसकी साइड को चेंज करना है। आप लोग देख रहे होंगे कि कितने ज़बरदस्त इस पे कलर आना शुरू हो चुका है और ना मैंने अंडा लगाया ना कुछ और, वही एक अंडा ही काफ़ी है तमाम कबाबों के लिए। ठीक है, तो ऐसे मैं फ्राई करके आप लोगों को दिखाती हूँ। कबाब हमारे माशाल्लाह से तैयार हो चुके हैं। शामी कबाब एक नए अंदाज में आप लोग देख रहे होंगे कि माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आई है। तो आप लोगों ने ट्राई ज़रूर करना है मेरी इस रेसिपी को और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छे कमेंट करें। इंशाल्लाह कल न्यू रेसिपी के साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।